वहाँ पर अवाम को नहीं रोका जा रहा और अवाम को स्ट्रेट रास्ता दिया गया कि आप कोर कमांडर हाउस की तरफ जाएं और वहाँ जाकर तोड़ फोड़ करें। अब वो तोड़ फोड़ करने के लिए जब सामने गोलियां चलाई गई हैं, स्ट्रेट बंदों को मारा गया है, कोई नहीं पूछ रहा, उसकी बात ही नहीं हो रही। डर लगता है, खौफ लगता है तो हमें बताएं, मैं जाता हूँ आपके साथ। जाएं राना सनाउल्लाह के दरवाजे पर, जाएं नवाज शरीफ के दरवाजे पर, उसका तो अल्लाह खैर करे दरवाज़ा ही नहीं है। शहबाज शरीफ के दरवाजे पर चला जाए, वो भी आपको भाई की गोद में मिलेगा जब कोई ऐसा मामला आ जाएगा। और मेरे घर में जाकर रात को 3 बजे मेरी फैमिली को उठाकर 4 लेडीज़ पुलिस को साथ लेकर झंग में DPO साहब से पूछ सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं। कल भी रेड हुआ और परसों भी रात को रेड करते हैं, जबकि पता है उनके ज़राए इतने कमज़ोर हैं कि फारूक गुज्जर 4 महीने से ज़मान पार्क में है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं इरफान समोर। इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद हूं और ज़मान पार्क जो है ये अब एडवेंचर्स का गढ़ बन चुका है। जितना एडवेंचर यहाँ पे होता है पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं होता। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ये एक एडवेंचरस पार्टी बन चुकी है। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब अरेस्ट हुए उसके बाद मुल्क में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सरगर्म कारकुन मेरे साथ मौजूद हैं, उसी हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए, आपके लीडर को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक, और बड़ा एक ड्रामाई अंदाज में, फिर ड्रामाई अंदाज में रिहा भी हो गए, तो इसके पीछे, गिरफ्तार करने के पीछे कौन सी ताकत थी और फिर रिहा करने के पीछे कौन सी ताकत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। समोर साहब, बात यह है कि जब जब आप किसी को जलील करने का इख्तियार समझते हैं ना कि आपके पास है, तब तब आपको अल्लाह ताला की जो अदालतें हैं, जो अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, वो आपको जलील कर देते हैं और जिसको आप जलील करना चाहते हैं उसको अल्लाह इज़्ज़त दे देता है। इन्होंने हमेशा से ये काम किए और इस दफ़ा भी इन्होंने यही काम किया है कि इन्होंने ये पता था इनको कि हमारी रेड लाइन है, हमने समझाया था कि रेड लाइन को क्रॉस नहीं करना, लेकिन उन्होंने जानबूझकर रेड लाइन भी क्रॉस की। फिर मैन हैंडलिंग को यूज़ करके खान साहब को कॉलर से पकड़कर, वो वीडियो जब हम देखते हैं ना तो हमारा खून बार बार खोलता है। बार बार वो वीडियो सामने आती है और बार बार समझ नहीं आती कि उस शख्स के साथ ये क्यों किया गया। वो गद्दार था, वो दहशतगर्द था, उसने मुल्क को नुकसान किया था, मुल्क के आइन को तोड़ा था। मुल्क के साथ क्या ऐसा किया था कि उसके साथ आप लोगों ने वो सलूक किया जो आज तक इस मुल्क के साबिक़ा वज़ीर आज़म के साथ नहीं हुआ या किसी और के साथ नहीं हुआ। आप लोगों ने ये दिखाया है कि आप लोग डर गए, आप लोगों के अंदर आपकी कांपे टांग रही थी। आपको पता है कि 14 मई को इसने इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं। अब ये बाहर निकलने वाला है, इसके साथ कौम निकलेगी और इलेक्शन हमें मजबूरी में करवाने पड़ेंगे, इसलिए इन्होंने उठाया था। लेकिन ले जाया डालों पर गया था और जब अल्लाह इज़्ज़त देता है तो मुर्शद को वापस मर्सिडीज़ में लाया गया था, ठीक है, और इस तरह के प्रोटोकॉल में लाया था कि आज भी वज़ीर आज़म वही है। तो ये इज़्ज़त मेरे अल्लाह ताला ने उसको दी है। इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ताला के फ़ैसले जो हैं वो अल्लाह ताला के फ़ैसले। अच्छा ये बताइए कि खान साहब जब अरेस्ट हुए हैं तो PTI वर्कर्स ने जिस तरह कैंटोनमेंट एरियाज़ में घुसे हैं और हमला किया है, उस बारे में आप क्या कहेंगे? सर, PTI वर्कर जो है ना कंटोनमेंट बोर्ड में वो गया है कोई तोड़ फोड़ करने और ना आग जलाने के लिए। मुझे ये बताएं, कौम को बताने की ज़रूरत है, कौम को बताएं कि जब ज़मान पार्क में पुलिस ने ये हमला किया खान साहब की गिरफ्तारी के बाद, हम ज़मान पार्क में मौजूद थे। हमें दोनों साइडों से शेलिंग करके और हमें धकेला गया, इस चौक को खाली छोड़ा गया माल रोड वाले को। और मुझे ये बताएं कि कंटोनमेंट बोर्ड का जो रास्ता जा रहा है उस पर ना कोई शेलिंग हो रही है और वहाँ पर फौजी तो दूर की बात, कोई पुलिस अफसर भी नहीं खड़ा। वहाँ पर अवाम को नहीं रोका जा रहा और अवाम को स्ट्रेट रास्ता दिया गया कि आप कोर कमांडर हाउस की तरफ जाएं और वहाँ जाकर तोड़ फोड़ करें। अब वो तोड़ फोड़ करने के लिए जब कोर कमांडर आप पहुँचेंगे तो आप वीडियोज़ में देखें, आपको नाकों में भी कोई ऐसा बंदा नज़र नहीं आएगा जो अवाम को रोक रहा होगा। अपने हर जगह को खाली कर दिया गया, वहाँ से ज़रूरी सामान को उठा लिया गया, दरवाज़ों को गेटों को खोल दिया गया, कोई ताले नहीं लगाए गए, किसी ने रोका नहीं। और फिर सिविल वर्दीज़ में आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि फ़ौजी की गाड़ी में से और पुलिस की गाड़ियों में से सिविल वर्दी के बंदे उतर रहे हैं और वो लोगों में शामिल हो रहे हैं और तोड़ फोड़ कर रहे हैं। वो मुझे बताएं कि भाईजान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर मैं हूँ, मेरे साथ जो वर्कर थे वो मेरे साथ थे, उनके हाथ में माचिस की तीली भी नहीं, तो जलाया किसने, तोड़ फोड़ किसने की, या बताया जाए ना। हमारे ऊपर सवाल उठाने के लिए हर बंदा तैयार है, हमें माइक लाने के लिए हर बंदा तैयार है, सारा मीडिया इधर आने के लिए तैयार है, लेकिन PDM की जमातों के पास जाने के लिए कोई तैयार नहीं। डर लगता है,
खौफ लगता है तो हमें बताएं, मैं जाता हूँ आपके साथ। जाएं राना सनाउल्लाह के दरवाजे पर, जाएं नवाज शरीफ के दरवाजे पर, उसका तो अल्लाह खैर करे दरवाज़ा ही नहीं है, शहबाज शरीफ के दरवाजे पर चला जाए, वो भी आपको भाई की गोद में मिलेगा। जब कोई ऐसा मामला आ जाएगा, वो कहीं होटलों में जाकर खा रहा होगा, पी रहा होगा, हैट पहन लेगा, बड़े बड़े शूज़ पहन लेगा, ड्रामे करने आ जाएगा। ये ड्रामेबाजों का, मफाद परस्त टोलों का, ज़ात की सियासत करने वालों का गिरोह है जो इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया। डाकू थे, डाका मार के रात को आए, उस दिन आइन नहीं टूटा। आज जब फैसला पाकिस्तानी कौम के हक में आ रहा है तो आज आइन टूट रहा है। आज एहतजाज करने के लिए वो डुगडुगी बजाने वाला मौलवी जो ये समझता था कि दाढ़ियाँ रख लेने से, पगड़ियाँ सजा लेने से दीन की ठेकेदारी मिल जाती है, अब वो खुद एहतजाज करने आ रहा है। भाई सवालिया निशान है। और मैं समझता हूँ कि छोटे से बच्चे की लानत है तुम्हारे पे कि हुकूमत होने के बावजूद, हर चीज़ तुम्हारी होने के बावजूद अब तुम एहतजाज कर रहे हो। हैरानगी नहीं, अब देखना यह है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ सलूक किया गया, क्या वो मौलवी के बंदों के साथ किया जाएगा? कि मौलवी के बंदे आकर जब वो पींग पर झूले लेंगे और झूले तोड़ेंगे, उन पर शैलिंग होगी? क्योंकि नज़रिया तो उनके पास है नहीं, मकसद उनके पास है नहीं। उनको तो ये पता है कि मौलाना फजलुर रहमान का पेट बड़ा हो गया, उसका साइज़ और कैसे बढ़ाना है, वो इसलिए बाहर निकलते हैं। हमें ये पता है, हमारा लीडर, हमारा मुर्शद एक नज़रिए का नाम है, वो अब इमरान खान नहीं रहा, वो मुर्शद है और वो नज़रिया है। अच्छा, ये बताइए, जो लोग अब ये प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है, वायलेशन हुई है, तोड़फोड़, पीटीआई के लोगों की लिस्टें भी आ गई हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, आपका भी नाम है? सर मेरे घर में तो रेड ऐसे किए जा रहे हैं, जहां मैं जा रहा हूं रेड ऐसे किए जा रहे हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा दहशतगर्द मैं हूं। अच्छा। और मेरी आवाज़ को बंद करने के लिए मुझे डराया जा रहा है, पूरा धमकाया जा रहा है। और मेरे घर में जाकर रात को 3 बजे मेरी फैमिली को उठाकर 4 लेडीज़ पुलिस को साथ लेकर झंग में डीपीओ साहब से पूछ सकते हैं, कन्फर्म कर सकते हैं। कल भी रेड हुआ और परसों भी रात को रेड करते हैं, जबकि पता है उनके ज़राए इतने कमज़ोर हैं कि फ़ारूक गुज्जर 4 महीने से ज़मान पार्क में हैं। उनके ज़राए ने उनको कभी नहीं बताया। वो रात को मेरे घरों में जा रहे हैं और मेरी 4 दीवारी को पमाल कर रहे हैं, मेरी माओ बेटियों के सरों से दुपट्टे छीन रहे हैं। मुझे ये बताया जाए ये कौन सा कानून है? हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम पाकिस्तानी नहीं है, हमारे आईडी कार्ड बांग्लादेश से बने हुए हैं, कहाँ से आए हैं हम लोग? अच्छा, कुछ वीडियोस, तस्वीर इस वक्त फ्लोट कर रही हैं जिसमें पीटीआई के वर्कर्स को पहले गिरफ्तार किया जाता है, फिर उन्हें मार के फेंक दिया जाता है। सर सारा कुछ ये तो गिरफ्तार एक पर्दे के पीछे हुआ है ना। सामने गोलियां चलाई गई हैं, स्ट्रेट बंदों को मारा गया है, कोई नहीं पूछ रहा, उसकी बात ही नहीं हो रही, उसके बारे में कुछ सवाल ही नहीं हो रहा कि उनका क्या होगा। अगर हमारा मर जाता है तो इंक्वायरी कमीशन, इनका मर जाता है तो मर्डर, फिर हम 302 के कटघरे में खड़े हो जाते हैं और ये इंक्वायरी कमीशन के जो ख़त्म हो जाती है। इनका कोई नुकसान कुछ नहीं हुआ, नुकसान हमारा हुआ है। अगर इदारे में कोई मरा है तो हमारे जैसा भाई मरा है, और अगर इधर से मरा है तो हमारे जैसे मरा है। नुकसान हमारे घर का होता है, इनके घर का नहीं होता। अच्छा, ये बताइए, खान साहब अरेस्ट हुए हैं तो जिस तरह लोग निकले हैं और जिस तरह मुल्क में हालात बन गए थे, और अब सुनने में आ रहा है कि पीटीआई बैन होने का खदशा है, बैन करने की तैयारियां की जा रही हैं। अगर बैन हो जाती है तो फिर कैसा रिएक्शन देखते हैं? बैन करके भी देख लें, आंखों में आंखें डालने वाले को ये बैन कर सकते हैं तो बैन करके देख लें, इनको पता चल जाएगा कि बैन होता क्या है। और फिर इन्हें हम बैन बन के दिखाएंगे कि बैन का मतलब क्या है। बैन का मतलब अभी तक हमने इनको समझाया भी नहीं, बताया भी नहीं और दिखाया भी नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? ना दिखाया ना बताया, जब करेंगे बैन फिर बताएंगे। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।